इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनुष्य बड़ा विचित्र है। प्राप्ति न होने तक तो हर वस्तु परमात्मा का मानता है और मिल जाते ही अपना मान लेता है। ये हमारा है। एक घटना आपको बताऊं। अभी मैं उज्जैन कथा गा रहा था तो एक बच्चा है, उसका टेलीफोन आया दिल्ली में। नाम है उसका तरुण सरीन, जनकपुरी में रहता है। मैंने कहा कैसे फ़ोन किए तुम 8 साल बाद बेटा? कहा पहचान गए? हमने कहा अरे हम तो किसको नहीं पहचान लेते। पहचान गए? मैंने कहा आपने कहा था कि अनुष्ठान कराना है। हमने कहा अरे 8 साल के बाद अब तेरे को याद आया? 8 साल पहले कहा था कि एक अनुष्ठान करा लेना गंगा जी के तट पर जाकर। तो बोला नहीं मैं व्यस्त था। तो हमने कहा चलो जीव का स्वभाव है, कोई बात नहीं, अब करा लो। मैं विस्मरण कर गया था कि क्या बताया था, किस बात पर कहा था कि भगवान की सेवा कर लोगे तो फल मिलेगा। अब मुझे स्मरण आ गया, जीव जब तक भुगतता नहीं है तब तक भगवान की शरण नहीं आता है। हम आप कोई भी हो, कोई भी, और जो भगवान से प्राप्त होता है उसको अपना मान के व्यवहार करता है ना? ये तो मैंने बड़ी मेहनत की साहब, बड़ी मेहनत की। आपको क्या लगता है कि और लोग कम मेहनत करते हैं? नहीं, मेहनत पर भी आप प्राप्त कर लेते हो तो कहो भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है। बस इसका जपना प्रारंभ करो, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। देखिए, सामान से, व्यवस्था से प्रसन्न न होइए। अपना धर्म आचरण चल रहा है, धर्ममय जीवन है, तब इस जीवन से प्रसन्न होइए। अधर्म में रहकर कुछ आपने प्राप्त कर लिया तो भी आप खड्ड में खड़े हैं, आप धरा पर नहीं। क्योंकि कर्म फल के हिसाब के देनदार आप हैं, कोई नहीं है, करने नहीं है। हमारे एक बड़े अच्छे परिकर हैं, भूप नारायण अग्रवाल, अकबरपुर में रहते हैं। उनकी बहू रानी यहाँ बैठी है। कहाँ बैठी है? बैठ। लखनऊ कथा में आ गई और बोली हमको मंदिर वाली सेवा करनी। हमने कहा चुपचाप अकबरपुर जाओ, रामार्चा मंदिर की सेवा करनी है। घर जाओ, सेवा करनी है। क्यों कहा घर जाओ? अरे भाई ये तो करेंगी तब वो करेंगी, भूप करेंगे तब वो नहीं करेंगे, तो हम तो इनसे कहीं के प्राप्त कर लेंगे जो सेवा चाहिए। अरे करना तो उनको है जो कर नहीं रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं उनको तो करना ही होगा, वो तो जान ही रहे हैं, जो कहेंगे वो करना है। एक कथा किसके लिए? अरे आप अपने घर में, द्वार में, बगल में, अगल में, सबके लिए कुछ न कुछ यह मानकर करते रहो कि भगवान ने केवल हमको करने के लिए दिया है और इतने सक्षम नहीं है। आप ही ध्यान रखना, किसी के साथ गया नहीं, अब अपने साथ जाने वाला नहीं। जो प्रभु ने दिया है केवल अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रखना, यह बुद्धिमत्ता नहीं है। अपने धर्म यजन के लिए, धर्म सेवा के लिए, पुण्य संग्रह के लिए जो यत रहता है, लगा रहता, निरत रहता है, धरती का वही सबसे भाग्यशाली जीव है। चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया तो गुरु जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समूह अब नृप संदेह
बस कहूं। विश्वामित्र महाराज ने गुरु जी की ओर देखा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन यज्ञ नारायण की कृपा से तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ भेजिए। कई बार बहुत हम आप जानते हैं, लेकिन जब तक कोई कहता नहीं है तो समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने पहले दिन की ही कथा में कहा कि हम कथा सुनाने नहीं आए हैं, कथवा समझाने आए हैं। इसको समझिएगा, अगल बगल करिए। जैसे किसी के घर में बहन बेटी आ गई, बहन बेटी जा रही है, पांव छू गई, प्रणाम कर रही है, अरे हमारे तो पाकिटे में, दरिद्र कहीं का, पाकिटे में फटे हाल आदमी। बहन घर में आई, बेटी घर में आई तो पहले से तकिया के नीचे निकाल के 1000 के नोट रखो, किसको देना पड़ेगा। भगवान ने दिया है तो कंगला पार्टी के अध्यक्ष बनने से सावधान रहिए। होकर भी जो नहीं देता है किसी को, भगवान सीधा कहते हैं, ए आदमी किसी काम का नहीं दिया, तब भी नहीं दिया, अब अगले बार इसको देने नहीं, ये तो बेकार का काम करता है, कुछ करता ही नहीं है। यज्ञ हो रहे, यज्ञ शिव बाबा के मंदिर में यज्ञ होगी, वहां प्रधान पुजारी जी बोले यज्ञ है, आप यजमान बनिए। अरे हमारे तो बिटिया के यहाँ सूतक, लो बिटिया के यहाँ सूतक है, तेरा क्या लेना देना, तू तो बन। बेटी का सूतक थोड़ी माना जाता है, बहू का माना जाता है। जीव बहाना ढूंढता है कि कैसे हमको भजन में न लगना पड़े। हम समझाने आए हैं, इससे बाहर निकलिए, कुछ नहीं। धर्म कार्य में कोई सूतक नहीं, आप निकाल के दे दो तो हरे बदे पंडित जी बैठ जाएंगे। तो पैसा कैसे छुएंगे, चेक काट दो, छूने नहीं है, वो तो बैंक वाले गिन के देंगे, आप थोड़ी गिनना है। कागज दे दो, कागज। चक्रवर्ती जी महाराज को भी समझाना पड़ा गुरु वशिष्ठ जी को, तब वशिष्ठ एक विधि नहीं बहुविधि, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, तब चेतना जगी कि नहीं देवे के चाहिए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय बहु भांति सिखा, सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देसी, भवन गए चले बहु प्रकार समझाया गुरुदेव भगवान ने, आशीर्वाद दिया चक्रवर्ती जी ने, सौंप दिया राम लक्ष्मण प्रभु को, मुनि विश्वामित्र जी को। चले मां के पास जब गए प्रभु, तो मां को समझाना नहीं पड़ा। मां के श्री चरणों में प्रणाम करके माताएं सब विराज रही थी। प्रभु बोले, मां गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, शीघ्र लौट के आएंगे। चल पड़े प्रभु। कोई प्रश्न नहीं, अलौकिक विवेक है। यज्ञ में जा रहे हैं, मुनि जी के साथ जा रहे हैं, संदेह नहीं। कौन किसके संग जा रहा है, किस निमित्त जा रहा है, क्यों, इसी का व्यवहार है। प्रभु बाल सिंह की भांति लक्ष्मण भैया के संग गुरुदेव के सानिध्य में श्री अवध से बक्सर की ओर चल पड़े। बक्सर ताटक वन पार कर रहे थे। वहां ताटका नाम की राक्षसी
रहती थी, धीरे धीरे उसी को लोग ताड़का कहने लगे। ताड़का ने देखा धनुष बाण से सुसज्जित 2 वीर बालकों को लेकर के ये बाबा जी आए, अभी दिखाती हूं। जैसे देखी वो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ये देखिए ताड़का, इसी के नाम से ये बने। इसने अनेकानेक ऋषि मुनि ब्राह्मण देवताओं का भक्षण किया है। अरे इतना सुनते मेरे प्रभु चले जात मुनि दीन दिखाए, सुन ताड़का एक ही बाण प्राण हरि लेना, तब ऋषि ने जनाथ ही जिय चीन्हे, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। भगवान ने गुरुदेव के श्रीमुख से जैसे सुना ताड़का का व्यवहार, एक बाण, एक ही बाण में भगवान ने प्राण हर लिया। उसको दीन जानकर प्रभु ने निज पद प्रदान किया। दर्शन मात्र से मब दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान ने ताड़का को गति प्रदान की। विश्वामित्र जी चिन्ह गए, पहचान गए। वहीं मार्ग में बिठाकर विद्या निधि भगवान राम को सब विद्याएं प्रदान कर दी। देना किसको चाहिए? जो योग्य हो। ये कलम किसको देना चाहिए? जो इसका संहार करे। ऐसे को नहीं देना चाहिए कि कलम ले तूर तारी के वापस कर दे, ला है कलम ला। काहे हो? एक तो तू फोटो बना दिहला, ये टूटहा दिहला है। अरे टूटल बा है, कितना बढ़िया लिखत बा। संहार करने की क्षमता सबको नहीं होती। और मैं यहां एक और बात आपसे कहूं, योग्यता न हो तो क्षमता भी नहीं होनी चाहिए। अयोग्य को उसकी योग्यता से अधिक की प्राप्ति हो गई तो भगवान ने मालिक कहे सबसे पहले वो अपना विनाश करेगा। अयोग्य को कुछ भी प्राप्त हो जाए, सहजता से तो प्राप्त होना भी नहीं चाहिए। डार्विन लैमार्क की थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, योग्यतम की ही उत्तरजीविता सुरक्षित है। जो योग्य नहीं है वो उत्तरजीवी नहीं होता। समय कर्तव्य, व्यवहार, क्षमता और योग्यता के अनुसार होना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।